दोस्तों, एक मिसाइल मिडिल ईस्ट में लॉन्च होती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहती। उसकी गूंज वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और दिल्ली तक सुनाई देती है। आज दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहां वॉर्स अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, लेकिन उनके कनेक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन में रशिया वर्सेस वेस्ट, मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका, एशिया में चाइना वर्सेस ताइवान टेंशन, हाल फिलहाल में अफगानिस्तान पाकिस्तान, और हर जगह एक ही सवाल, क्या ये सब मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक डर है जो कभी रियलिटी नहीं बनेगा। आज हम हाइप नहीं, ग्राउंड रियलिटी समझेंगे। सबसे पहले, आखिर ये सिचुएशन इतनी डेंजरस कैसे हुई। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया ने सोचा था अब ग्लोबल वॉर्स का एरा खत्म हो गया है, अमेरिका सुपर पावर बन गया और बाकी कंट्रीज ग्रेजुअली उसके सिस्टम में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये अजम्पशन गलत था। रशिया कभी भी कंप्लीटली वीक नहीं हुआ, चाइना क्विकली पावरफुल होता गया और मिडिल ईस्ट कभी स्टेबल हुआ ही नहीं। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके बाद वेस्ट की डोमिनेंस थोड़ी वीक हुई और अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स स्ट्रॉन्ग होने लगे। चाइना इकोनॉमिक जायंट बन गया, रशिया ने मिलिट्री असर्टिवनेस दिखानी शुरू की और ईरान ने अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाया। दुनिया स्लोली मल्टीपोलर बन रही थी, मतलब एक नहीं मल्टीपल पावर सेंटर्स, और जब पावर मल्टीपल होते हैं तो क्लैशेस भी बढ़ते हैं। पहले नजर मारते हैं आज दुनिया में हो क्या रहा है। आज के टाइम पर 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है और सब एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। पहला यूक्रेन वॉर, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, वेस्ट ने यूक्रेन को सपोर्ट किया। ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये नेटो वर्सेस रशिया का प्रॉक्सी वॉर बन गया। दूसरा, मिडिल ईस्ट, ईरान वर्सेस इजराइल टेंशन पीक पर है, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव है, मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक्स और अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ रहा है। अमेरिका यहाँ हेवीली इन्वॉल्व्ड है। तीसरा, इंडो पैसिफिक, चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। यहाँ ओपन वॉर नहीं है, लेकिन मिलिट्री बिल्डअप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब दिक्कत ये है, ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। आखिर कैसे ये वॉर ग्लोबल बन सकता है? अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्ल्ड वॉर कैसे ट्रिगर होता है। वर्ल्ड वॉर कभी भी एक सिंगल इवेंट से नहीं होता, वो एक चेन रिएक्शन होता है। मान लो मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाता है, अमेरिका ऑटोमेटिकली इजराइल के सपोर्ट में आता है। ईरान के अलाइज जैसे मिलिशियाज, हिजबुल्ला, वो मल्टीपल फ्रंट्स खोल देते हैं। अब अगर रशिया इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करता है और चाइना अमेरिका को काउंटर करने के लिए स्टैंड लेता है तो कॉन्फ्लिक्ट एक्सपांड हो जाता है। अब इसमें अगर नेटो कंट्रीज भी एंटर हो जाए तो ये रीजनल वॉर नहीं रहता, ये ग्लोबल वॉर बन जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था, जिस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप बाद में जाके देख सकते हो। तो वर्ल्ड वॉर 1 एक असैसिनेशन से स्टार्ट हुआ था और अलायंसेस ने उसे ग्लोबल वॉर बना दिया था। आज भी सिस्टम सिमिलर है, बस प्लेयर्स मॉडर्न है। आज का मॉडर्न वॉरफेयर अलग है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आज के वॉर्स पहले जैसे नहीं होते। आज के वक्त में डायरेक्ट लार्ज स्केल वॉर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सबको पता है न्यूक्लियर वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 2 मेजर पावर्स डायरेक्टली फाइट करे तो आउटकम विन या लूज नहीं, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए कंट्रीज स्मार्ट प्ले कर रही है। प्रॉक्सी वॉर्स, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब मॉडर्न टूल्स है। आप डायरेक्ट वॉर नहीं करते, लेकिन ओपोनेंट को वीकेन करते हो। ये एक स्लो वॉर है जो ऑफिशियली वॉर नहीं लगता, लेकिन इम्पैक्ट सेम होता है। तो अब बात करते हैं सबसे डेंजरस फेज कब शुरू होता है। असली टेंशन यहाँ से स्टार्ट होती है जब वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहते। आज जो हो रहा है वो एक मल्टी लेयर वॉर है। एक लेयर पर मिसाइल्स चल रहे हैं, दूसरे लेयर पर इकोनॉमीज अटैक हो रहे हैं, तीसरे लेयर पर नैरेटिव्स कंट्रोल किए जा रहे हैं। सोचो अगर कल ताइवान स्ट्रेट में क्राइसिस एस्केलेट होता है तो सिर्फ एशिया इम्पैक्ट नहीं होगा, ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई रुक सकती है, फोन्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मिडिल ईस्ट को ही देखो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिस्टर्ब होता है तो ऑयल सप्लाई हिट होती है और ऑयल का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूल। और फिर यूक्रेन वॉर ऑलरेडी यूरोप को स्ट्रेन कर रहा है, मतलब 3 अलग कॉन्फ्लिक्ट्स, 3 अलग रीजन्स, लेकिन इम्पैक्ट एक ही ग्लोबल सिस्टम पर। ये इंटरकनेक्टेड प्रेशर कुकर जैसा है। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? प्रेशर बिल्ड होना, और यहाँ प्रेशर कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है अलायंसेस का शिफ्ट। कंट्रीज अब क्लियरली कैंप्स चूज कर रही है, अमेरिका लेड ब्लॉक, चाइना रशिया अलाइनमेंट, और बीच में न्यूट्रल या बैलेंसिंग कंट्रीज। ये बिल्कुल कोल्ड वॉर जैसा लगता है, लेकिन डिफरेंस ये है आज इकोनॉमीज डीपली इंटरकनेक्टेड है, मतलब आप अपने एनिमी के साथ भी ट्रेड कर रहे हो। ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर वॉर होता है तो सिर्फ बैटलफील्ड नहीं, ग्लोबल सिस्टम कोलैप्स का रिस्क होता है। और इसी वजह से लीडर्स ओपनली वॉर नहीं चाहते,
लेकिन क्विकली प्रिपेयर सब कर रहे हैं। मिलिट्री बजट्स इंक्रीज हो रहे हैं, न्यू वेपन्स डेवलप हो रहे हैं, साइबर कैपेबिलिटीज अपग्रेड हो रही है। ये सब सिग्नल्स है और दुनिया पीस की बात कर रही है, लेकिन वॉर के लिए रेडी भी सब हो रहे हैं। और जब प्रिपरेशन और टेंशन दोनों पैरेलल चलते हैं तब हिस्ट्री बताती है कि एक छोटा स्पार्क भी काफी होता है। अब सबसे बड़ा रिस्क कहाँ है? सबसे बड़ा खतरा सिर्फ मिसाइल से टैंक्स नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है मिसकैलकुलेशन। सोचो, अगर एक रडार सिग्नल गलत रीड हो जाए, एक मिसाइल टेस्ट को अटैक समझ लिया जाए या एक साइबर अटैक गलत कंट्री पर ब्लेम हो जाए तो रिएक्शन इमीडिएट होता है और मॉडर्न सिस्टम्स में डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम होता है। मिनट्स या फिर कभी कभी सेकेंड्स। लीडर्स के पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है और यही जगह है जहाँ हिस्ट्री स्लिप करती है। कोल्ड वॉर में भी ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स आए थे जहां एक गलत अलर्ट न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर कर सकता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कंट्रोल हो गया। आज प्रॉब्लम ये है, सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और ट्रस्ट और कम हो गया है। मतलब एरर का चांस ज्यादा है और टॉलरेंस कम, और इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं आज का वर्ल्ड स्टेबल नहीं, सेंसिटिव है। दुनिया ऑलरेडी चेंज हो रही है। अब सवाल ये नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ या नहीं, सवाल ये है क्या हम ऑलरेडी एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फेज में हैं। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंट्रीज अपने अलायंसेस रीथिंक कर रही है, यूरोप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, एशिया में मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी हाई है। ये सब साइंस है कि वर्ल्ड स्टेबल नहीं है, और जब इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो वॉर का रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब इंडिया वाले एंगल की बात करते हैं, इंडिया पर इसका असर क्या होगा। इंडिया के लिए ये सिचुएशन सिंपल नहीं है। इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है, एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस टाइज और ईरान के साथ कनेक्टिविटी इंटरेस्ट। अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इंडिया को केयरफुली बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर, ऑयल प्राइसेस स्पाइक होंगे, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होंगे, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दूसरा इंपैक्ट सिक्योरिटी, अगर ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो रीजनल टेंशंस भी एस्केलेट हो सकते हैं। इंडिया को अपनी मिलिट्री रेडीनेस स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। इंडिया एक स्टेबलाइजिंग पावर बन सकता है। अगर इंडिया स्मार्ट डिप्लोमेसी यूज करे तो वो अपनी ग्लोबल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। क्या वर्ल्ड वॉर 3 इनएविटेबल है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होना फिक्स है? आंसर सिंपल नहीं है। रिस्क हाई है, लेकिन इनएविटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज के लीडर्स हिस्ट्री से सीख चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने दुनिया को दिखाया कि टोटल वॉर का कॉस्ट क्या होता है। इसलिए सब कंट्रीज एक इनविजिबल लाइन मेंटेन करते हैं। वो फाइट करते हैं लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं करते। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एस्केलेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये कंट्रोल हमेशा परफेक्ट नहीं होता। एक मिस कैलकुलेशन, एक रॉन्ग सिग्नल और सिचुएशन स्लिप हो सकती है। देखा जाए तो दुनिया एक डेंजरस बैलेंस पर है। तो फाइनल पिक्चर क्या है? क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया है? नहीं। क्या हो सकता है? हाँ। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? अनसर्टेनिटी। आज दुनिया एक बैलेंस पर चल रही है। एक तरफ कोऑपरेशन, दूसरी तरफ कन्फ्रंटेशन, एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ मिलिट्री बिल्डअप। और ये बैलेंस कब तक मेंटेन रहेगा ये किसी को नहीं पता। शायद फ्यूचर के हिस्टोरियंस बोलेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 एक दिन में स्टार्ट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बिल्ड हुआ। या फिर शायद ह्यूमैनिटी इस बार स्मार्ट प्ले करे और एक और ग्लोबल वॉर अवॉइड कर ले। लेकिन एक बात क्लियर है, गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस नाम अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।